उत्कल समाज कानपुर द्वारा बड़े ही हर्षोल्लास के साथ कल्याणपुर बिठूर रोड बैकुंठपुर में स्थित श्री जगन्नाथ मंदिर में 1 अप्रैल को उड़ीसा दिवस मनाया गया। कार्यक्रम का प्रारंभ उत्कल समाज कानपुर के सचिव इंजीनियर एस दास के वक्तव्य से शुरू हुआ। इंजीनियर एस दास ने आए हुए सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करते हुए बताया कि उत्कल समाज कानपुर एक संस्था है जिसका उद्देश्य उड़ीसा कला संस्कृति के विकास के साथ साथ समाज सेवा भी है। आज उड़ीसा दिवस कार्यक्रम उड़ीसा कला सांस्कृतिक विकास का एक नमूना है। साथ ही प्रभु जगन्नाथ जी की संस्कृति का भी हम लोग विकास और प्रचार प्रसार कर रहे हैं। बावजूद इसके हम लोग समाज सेवा करना नहीं बोले। मंदिर परिसर में गरीबों को कपड़े और कंबल बांटने के साथ साथ मुफ्त में नेत्र शिविर भी लगाए जाते हैं। वहीं इंजीनियर एस दास के संबोधन के बाद उड़ीसा से पधारे डॉक्टर सीतांशु शेखर ने भी उड़ीसा दिवस के बारे में अपने विचार रखे। दीप प्रज्वलन के बाद सुनीता दास द्वारा जगन्नाथ वंदना के साथ साथ राज वंदना प्रस्तुत की गई। हनुमान चालीसा मास्टर गौरांग गौर द्वारा प्रस्तुत की गई। उड़ीसा से आए हुए कलाकारों नर्तकी डांस अकादमी के गुरु अनंत केसरी कानूनगो की टीम ने उड़ीसा की संस्कृति धरोहर का परिचय अपनी नृत्य कला के द्वारा दिया। कलाकारों के द्वारा प्रस्तुत नृत्य ने सभी दर्शकों का मन मोह लिया। बाल कलाकारों में आयुषी बिस्वाल और श्रद्धा द्वारा अद्भुत प्रस्तुति दी गई, जिसकी सभी दर्शकों द्वारा सराहना की गई। उत्कल समाज के सभी सदस्यों द्वारा सभी कलाकारों को स्मृति और प्रशासित पद देकर सम्मानित किया गया तथा आए हुए सभी लोगों का धन्यवाद ज्ञापन आशुतोष मोहंती द्वारा किया गया। क्या हमारे पीढ़ी के बाद जो बच्चे आएंगे या उनके बच्चे के बच्चे आएंगे, क्या हम ये ओडिया संस्कृति को बरकरार रख पाएंगे? नहीं। तो इसमें सवाल उठता है, जो महानुभाव जो गोपबंधु दास हुए, मधुसूदन दास हुए, फकीरमोहन सेनापति हुए, जो इतना कठोर मेहनत करके 1 अप्रैल 1936 को बंगाल, बिहार, उड़ीसा तीनों स्टेट से उड़ीसा को एक भाषा का रिलेटेड से एक अलग स्टेट बनाया, क्या उनका सपना पूरा नहीं करना जिम्मेदार हमारा है? ये प्रश्न भी खाली ओडिया लोगों से पूछ रहा हूँ, हमें उनको पूछ रहा हूँ जो अपने स्टेट छोड़ के दूसरे स्टेट में रह रहे हैं या जो अपने हिंदुस्तान छोड़ के जो विदेश में रह रहे हैं। अभी सबसे बड़ी चिंता का विषय ये हो रही है, मैं एक वार्ड सोसाइटी ग्रुप का एक व्हाट्सएप मेंबर भी हूँ। अब ये चिंता हो रही है कि हम अपना धीरे धीरे कल्चर भूलते चले जा रहे हैं। अगर हम भारतीय हैं, विदेश जा रहे हैं तो भारतीय संस्कृति भूल जा रहे हैं। हम अगर ओडिया हैं, यहाँ पे आ रहे हैं, हम ओडिया भाषा भूल जा रहे हैं, ओडिया लिख नहीं पा रहे, ओडिया बोल नहीं पा रहे। ये निश्चित बात पे एक गलत चीज़ है। तो इसमें सवाल ये उठता है, आज हम 90 साल पूरा करने जा रहे हैं जब उड़ीसा एक अलग से इंडिपेंडेंट स्टेट हुआ। 90 साल में अभी भी अगर देखेंगे, हमारा उड़िया परिवार हो या कहीं भी हो, ये उड़िया नहीं जानते और अभी भी उड़िया नहीं बोल पाते। हम लोग बड़ी कोशिश करी थी, यहाँ पे भी हम लोगों ने स्लेट लाया, घड़ी लाया, सबको बच्चों को कहा कि आप कम से कम औवा ये तो सीखो, नहीं हो पाया। तो ये तो एक फॉर्मल तौर पर हम उड़ीसा के बना रहे हैं, लेकिन समस्या ये है कि हम इसको आगे कंटिन्यू कर पाएंगे क्या? ये सवाल आप सबको मैं छोड़ दे रहा हूँ, जवाब आपसे लूँगा समय आने, क्योंकि हमारे बड़े भैया कुछ बोलेंगे उड़ीसा डे पे, इसलिए मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा। लेकिन मैं आपसे बताऊँगा, ये जितना मंदिर प्रांगण आपका बना हुआ, आप लोग सबका सहयोग बना हुआ, और उम्मीद भी करता हूँ जो भी कार्यक्रम हो आपका सबके सहयोग हो। कोई भी कार्यक्रम हो उसमें आर्थिक, शारीरिक और मानसिक तीनों सहायता सबसे जरूरी है। अकेले कोई आदमी इतना बड़ा कार्यक्रम नहीं कर पाएगा। तो इसलिए आप सबसे अनुरोध है, चाहे कोई कार्यक्रम, हमारा यहाँ पे 2 बड़े कार्यक्रम होती है। सबसे छोटा, ये तो इसका छोटा कार्यक्रम है, जब जगन्नाथ जी रथ यात्रा करते हैं, भगवान जी यहाँ से जाते हैं मौसी घर, वहाँ 1 हफ्ते रुकते हैं, फिर वहाँ से यहाँ आते हैं, फिर भगवान जी मंदिर के बाहर 2 दिन रुकते हैं, फिर नीलाद्री जी को अंदर आते हैं। तो वो भी एक उड़ीसा कार्यक्रम होती है। तो कोशिश तो हम लोग रहती है कि हम उड़ीसा कला सांस्कृतिक विकास के साथ साथ प्रभु जगन्नाथ जी का सांस्कृतिक विकास करें। सालों पहले जब मैं 20-25 साल में रथ यात्रा शुरू करी थी, सब मेरे ख्याल याद है, मिसेस को भी याद है, हम मिसेस परशुराम नायक भी थे, वो दोनों लोगों ने लैया चना बांट के यहाँ से दूर जाते थे। लोग पता नहीं था जगन्नाथ जी क्या होते हैं, रथ यात्रा क्या होता है। लेकिन अभी समय बदल चुका है। अभी जगन्नाथ रथ यात्रा रथ देखने के लिए लोग छत पे या सड़क के किनारे अपना घर के सामने खड़े रहते, इंतजार करते कि प्रभु जगन्नाथ जी रथ कब आए। तो इसलिए ये निश्चित तौर पे एक अच्छा ये है। तो हम चाहेंगे आप सबकी श्रद्धा ऐसा बना रहे
लेकिन दुख की बात है, जैसे हमने ग्रुप में भी डाला था, सबसे भी कहा था हमारा समय जो है 7 बजे शुरू होने का था, लेकिन अभी 7:30 को ऊपर हो गया। विधायक जी को तो यहाँ पे आना है, लेकिन वो क्योंकि व्यस्त है तो उन्होंने कह रखा है कि जब आएंगे आधे घंटे पहले हमको फ़ोन कर देंगे तो हम उनको स्वागत करने जाएंगे। तब तक हम उनके लिए कंटिन्यू, क्योंकि भगवान जी का पूजा अपने समय को होनी चाहिए, तो इसलिए हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। मैं आपसे बताऊँ, हम लोग जो है यहाँ पे सिर्फ भगवान जी का या उड़ीसा कला प्रचार के साथ साथ हम समाज सेवाएं करते हैं। आप लोग बहुत सारे लोग देखे होंगे, जो पिछले साल अभी जो बाढ़ हुई थी तो हमारे से खिचड़ी बनता था और वहाँ गंगा बैरक्षण बांटते थे, चाहे खिचड़ी हो, बिस्कुट हो, चाय हो, टॉफ़ी हो, सब बांटते थे। मतलब हम धार्मिक कार्य के साथ साथ हम समाज सेवा ही करते हैं। अभी पिछले महीने हम आइका भी कराई थी, तो ये सब चीज़ें हम लोग करते रहते हैं और उम्मीद करते हैं। देखिए, हर एक में आर्थिक सेवा को सबसे ज़रूरत है, तो इसलिए हम जो है सबसे आर्थिक सेवा मांगते हैं। और हम जो है एक चीज़ निश्चित बात है, हम किसी नकद नहीं लेते हैं। हमारा QR कोड आप यहाँ से लेकर के ऊपर तक मंदिरों में QR कोड लगी हुई है, तो आपको जिनको भी जो श्रद्धा से सहयोग करनी होगी वो उसमें कर सकते हैं। हम कभी भी नकद नहीं लेंगे। हमारा बाउंड्री के दीवार के बाहर भी लिखी हुई है, कोई नकद सिस्टम हमारे पास नहीं है। अगर आप कहीं पे आटा, चावल, दाल भी देना चाहें तो भी दे सकते हैं।